नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की 5 प्रमुख देवियों के दर्शन करने वाले हैं, जो कि हैं कांगड़ा देवी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, चामुंडा देवी और बगलामुखी। और इसी के साथ हम आपको गाइड भी करेंगे कि कैसे आप 5 देवी दर्शन के लिए अपना टूर प्लान कर सकते हैं, कितने दिनों की आपको आवश्यकता होगी, कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं और शक्तिपीठ और सिद्धपीठ के दर्शन किस प्रकार कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए दर्शन करते हैं देवियों के। अब हम आ चुके हैं माँ ज्वाला जी के दर्शन करने, जिन्हें माँ ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। और जिस स्थान पर ये मंदिर है, इस स्थान का नाम भी ज्वालामुखी है। मतलब ये जो गांव है, ये जो लोकल टाउन हम इसे बोल सकते हैं, इसे भी ज्वालामुखी कहा जाता है और ये हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है। तो चलिए अब यहाँ से अंदर चलते हैं और करते हैं माँ के दर्शन। मंदिर तक जाने वाले रास्ते में आपको कुछ इस तरह की प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानें नज़र आएंगी, जो कि यहाँ से डायरेक्ट मंदिर तक इसी तरह की दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ से आप प्रसाद और पूजा सामग्री परचेज़ कर सकते हैं और मंदिर तक ले जा सकते हैं। अब हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ हैं जिन्हें चढ़कर हमें ऊपर की ओर जाना होता है। अब हमने प्रवेश कर लिया है ज्वाला जी मंदिर के अंदर। ये माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माँ सती की जीवा यानी कि जीभ गिरी थी, जिसे हम इंग्लिश में टंग बोलते हैं। जब भगवान शिव ने तांडव शुरू किया था माँ सती की मृत देह को लेकर, तो भगवान विष्णु ने जब सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर का खंडन किया था, तो उनकी जीवा यहाँ आकर गिरी थी। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर माता किसी पिंडी या मूर्ति रूप में विराजमान नहीं है, बल्कि यहाँ पर माता ज्वाला रूप में प्रज्वलित है। और यहाँ पर कुल मिला के 9 ज्वालाएं हैं, जिनमें से जो सबसे बड़ी ज्वाला है वो है माँ ज्वालामुखी। और ये जो 9 ज्वालाएं यहाँ पर प्रज्वलित हैं, वो प्राकृतिक रूप से माँ शक्ति हैं, जो कि 9 रूपों में यहाँ पर विराजमान हैं। जो माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, वो यहाँ पर ज्वालाओं के रूप में विराजमान हैं। ज्वाला जी मंदिर में जो ज्वालाएं प्रज्वलित हैं वो प्राकृतिक रूप से हैं, यानी कि माँ शक्ति ज्वाला रूप में यहाँ पर उत्पन्न हुई हैं। कई साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि यहाँ पर नीचे ज्वालामुखी है या कोई नेचुरल गैस है जो नीचे से धीरे धीरे आ रही है और जल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके जो प्रेडिक्शंस थे वो भी गलत साबित हुए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर काफ़ी टाइम तक खोज करी, देखा, खोद कर भी देखा, लेकिन कोई ऐसा सोर्स नज़र नहीं आया जहाँ से ज्वालाएँ आ रही हों। ज्वाला जी मंदिर से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग हिस्ट्री भी है, जो भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कि जब बादशाह अकबर को ज्वाला जी मंदिर के बारे में पता लगा कि ज्वाला जी मंदिर में इस तरह से ज्योतियाँ प्रज्वलित हैं, माँ ज्वाला ज्योति रूप में विराजमान है यहाँ पर, तो बादशाह अकबर ने जो यहाँ पर श्रद्धालु आते थे उनको एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर वो आए और उन्होंने जो ज्वालाएं थी उनके ऊपर तवे जड़वा दिए। यानी कि जो मेटल लोहे के जो तवे होते हैं, लोहे के जो चद्दर होते हैं, वो ज्वालाओं के ऊपर ढकवा दिए ताकि ज्वाला जो है वो बुझ जाएं। लेकिन फिर भी वो ज्वालाएं बुझी नहीं, उल्टा जो तवे थे वो पिघल गए और पिघल के बह गए, लेकिन वो ज्वालाएं बुझ नहीं पाई। फिर उसने सोचा कि मैं यहाँ पर पानी का एक स्रोत बना देता हूँ, एक तालाब बना देता हूँ, उससे पानी की वजह से ज्वालाएं बुझ जाएंगी। लेकिन पानी का स्रोत बनाने के लिए उसने एक नहर खुदवा दी यहाँ से और पूरी ज्वालाओं के ऊपर एक तरह से पानी का लेयर बना दी, मतलब पानी भर दिया इस पूरे एरिया के अंदर। लेकिन वो ज्वालाएं पानी के ऊपर भी फूट कर आ गई
और उसके बाद जब अकबर को लगा कि यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे, तो फिर वो अकबर एक तरह से नतमस्तक हो गया ज्वाला जी मंदिर के लिए और यहाँ पर एक सोने का छत्र चढ़ाया। लेकिन माता ने जो छत्र था सोने का उसको स्वीकार नहीं किया और वो छत्र नीचे गिर गया और एक अलग ही धातु में परिवर्तित हो गया, जिसका जो मेटल है वो अभी तक अज्ञात है कि वो कौन सा मेटल है। तो इस प्रकार अकबर को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और अकबर माता के सामने नतमस्तक हो गया। मंदिर परिसर के अंदर ही एक और स्थान है जिसका नाम है गोरक्ष डिब्बी, कई लोग इसे गोरख डिब्बी भी बोलते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पर ऐसा लगता है जैसे पानी उबल रहा हो ज्वाला जी की कृपा से, लेकिन जब उस पानी को छूते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ठंडा हो गया हो। इस स्थान के पीछे एक पौराणिक कथा है कि जब गोरखनाथ जी, जो कि माता के बहुत बड़े भक्त थे, जो माता की सेवा पूजा किया करते थे, उन्होंने माता को एक बार बोला कि आप यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित कीजिए, ज्वाला प्रज्वलित कीजिए, मैं भिक्षा लेकर आता हूँ, ताकि जब वो आएंगे तो वो यहाँ पर खाना पका सकें। लेकिन जब गोरखनाथ जी भिक्षा लेने गए तो वो लौट कर ही नहीं आए। तो यहाँ पर वो जो उनका जो कुंड था जहाँ पर वो ज्वालाएं प्रज्वलित हैं, तो वो वैसी की वैसी रह गई। ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जी कभी यहाँ पर आएंगे और तब तक ये ज्वालाएं जो हैं तब तक प्रज्वलित रहेंगी। माई मेरी साचियाँ जोता वाली माता तेरी सदाई है, ओ साचे दरबार की जय। बोलो ज्वाला माता की जय। ये दर्शन करो जी आप सारे, जल के अंदर देखो, बोलो माता ज्वाला मैया की जय। सचिया जोता वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदाई जय। बोलो ज्वाला माता की जय। लो पी लो चरना में जय ज्वाला माता, मनोकामना पूर्ण करे, यात्रा सफल करे, खुशियां लेके दरबार में। बोलो ज्वाला माता की जय। चलो प्रणाम करते जाओ। इस मंदिर का निर्माण कार्य सर्वप्रथम राजा भूमिचंद ने करवाया था, जो कि कटोच डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के। और इस मंदिर के ऊपर जो आप ये छत्र देख रहे हैं, ये सोने के बने हुए हैं, जिन्हें राजा रणजीत सिंह ने चढ़ाया था। ज्वाला जी मंदिर के परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ और भी कई सारे मंदिर हैं, जहाँ पर कई सारे देवी देवता विराजमान हैं, जिनके भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ ज्वाला जी का शयन कक्ष भी बना हुआ है, जिसमें बीच में एक बेड लगाया हुआ है, जो कि माँ के सोने का स्थान है, यानी कि शयन कक्ष है। और यहाँ पर इसी कक्ष में आप देखेंगे तो कई सारी देवियाँ भी आपको नजर आएंगी, जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब माँ ज्वाला देवी के हम एक बार और दर्शन करेंगे और फिर चलेंगे माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए। अब हम आ चुके हैं माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माँ सती के चरण गिरे थे। माँ चिंतपूर्णी को छिन्न मस्तिका देवी के नाम से भी जाना जाता है। पहले हम जब यहाँ आए थे तो हम कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा सा कि यहाँ पर माँ सती के चरण गिरे थे या हेड वाला पोर्शन, क्योंकि छिन्न मस्तिका मतलब मस्तक से रिलेटेड कुछ होता है। लेकिन जब यहाँ की स्टोरी हमें पता लगी तो हमें समझ आया कि माँ सती के चरण यहाँ पर गिरे थे। लेकिन जो माँ छिन्न मस्तिका देवी यहाँ का नाम दिया गया है वो मार्कंडेय पुराण के अनुसार दिया गया है, क्योंकि मार्कंडेय पुराण के अनुसार जब माँ भगवती राक्षसों का अंत कर रही थी अपनी सहयोगिनी जय और विजयी के साथ, तो वो राक्षसों को मारकर उनका खून पी जाती थी। लेकिन जब राक्षसों का पूरी तरह अंत हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी सहयोगिनी जो जय और विजयी थी उनकी प्यास नहीं बुझी, तो माँ ने अपना सिर काटकर उनकी प्यास बुझाई थी। इस वजह से माँ का नाम छिन्न मस्तिका रखा गया है। छिन्न मतलब विदाउट होता है और मस्तिका मतलब सिर, बिना सिर की देवी, जिन्हें कहा जाता है छिन्न मस्तिका। माँ चिंतपूर्णी को देसी घी में बना सूजी का हलवा एक तरह से प्रसाद के रूप में चढ़ता है। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो इस तरह से प्रसाद अंदर ले जा सकते हैं और माँ को भोग लगवा सकते हैं।
अब हमने माँ चिंतपूर्णी मंदिर के मुख्य परिसर में प्रवेश कर लिया है और हम चल रहे हैं माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक हैं। ये है माँ चिंतपूर्णी का मुख्य मंदिर, जो कि बाहर से कुछ इस प्रकार का नजर आता है। मंदिर का मुख्य द्वार चांदी का बना हुआ है और इसके ऊपर 9 देवियों के चित्रण मिलते हैं। नवरात्राओं के दौरान माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्राओं के दौरान जब माँ चिंतपूर्णी के हम दर्शन करते हैं तो इसका एक विशेष लाभ हमें मिलता है, और साथ ही जब नवरात्राओं के दौरान आप यहाँ आएंगे तो आपको श्रद्धालुओं का जमावड़ा यहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपको मंदिर में दर्शन करने के लिए काफ़ी समय लग जाए। तो अब ये है माँ चिंतपूर्णी, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। माँ चिंतपूर्णी मंदिर का डिस्टेंस ज्वाला जी से लगभग 33 किलोमीटर्स का है। हमारी इस यात्रा के रूट के बारे में और डिस्टेंस के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम दर्शन करेंगे सभी देवियों के। जय जय। अब हम आ चुके हैं माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए, जिन्हें माँ बनखंडी के नाम से भी जाना जाता है। ये माँ पार्वती का एक फॉर्म है, एक तरह का अवतार हम उन्हें बोल सकते हैं। और ये मंदिर की एक ख़ास बात है कि यहाँ मंदिर में आपको येलो कलर हर जगह नज़र आएगा। जैसे कि जो मंदिर का शीर्ष है वो पीले रंग का है, जो मंदिर का ध्वज है वो पीले रंग का। यहाँ पर माता को जो प्रसाद चढ़ता है वो भी पीले रंग का चढ़ता है। मतलब पीले रंग का महत्व इस मंदिर में बहुत है। और इस मंदिर में कई तरह के यज्ञ हवन भी किए जाते हैं। और इस यज्ञ हवन की खास बात यह है कि यहाँ पर श्रद्धालु जो आहुति चढ़ाते हैं वो उल्टे हाथ से चढ़ाते हैं। इस तरह की यहाँ पर कुछ इस तरह का ट्रेडिशन है। और एक ही हवन कुंड नहीं, यहाँ पर चारों तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर भी हवन हो रहा है। कई सारे स्थान हैं हवन कुंड के लिए। जय माता दी। जय माता दी। बगलामुखी सिद्धपीठ स्थान है, तांत्रिक देवी है, ब्रह्मस्त्र विद्या है। आदिकाल से महामाई के सम्मुख लोग यहाँ पे आके हवन कराते हैं। विशेष से शत्रुनाश के लिए, कार्य की उन्नति के लिए 136 प्रकार की पूजाएं अलग अलग विधि से, अलग अलग कामना से की जाती हैं। निश्चित रूप से माँ के द्वार में की हुई पूजा फलदायी होती है। नेता से अभिनेता हर कोई आकर के माँ के आगे नतमस्तक होता है और माँ की कृपा से माँ का कृपा का पात्र बन करके अपने जीवन में खुशियाँ पाता है। ये है माँ बगलामुखी का मुख्य मंदिर, जहाँ पर अब हम दर्शन करने चल रहे हैं। लेकिन अंदर दर्शन करने से पहले मैं आपको मंदिर के बाहर कुछ विशेष दिखाना चाहूँगा। मंदिर के बाहर एक अखंड ज्योत जली हुई है, जो कि काफ़ी बड़े पात्र में प्रज्वलित की गई है। मंदिर के बाहर ही हनुमान जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है, जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही मंदिर के दूसरी साइड भैरव बाबा की प्रतिमा है, जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। माता के दरबार में कई सारे श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, क्योंकि इस स्थान का एक अलग ही महत्व है। अब हम दर्शन कर सकते हैं माँ बगलामुखी के, जो कि माँ पार्वती का ही एक रूप है। मंदिर के अंदर प्रमुखतः 3 मूर्तियां हैं, जिनमें से जो बीच वाली, जो सेंटर वाली मूर्ति है वो है माँ बगलामुखी की, और जो बगल वाली मूर्तियां हैं वो है माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की।
माता बंगलामुखी के लिए यहाँ पर दो पौराणिक कथाएं हैं जिन्हें कहा जाता है। सबसे पहली कथा है सतयुग काल की, जब एक बड़ा तूफान उठा था और उस तूफान की वजह से पृथ्वी का नाश होने लगा था। उस दौरान भगवान विष्णु विचलित हो गए कि पृथ्वी की रक्षा कैसे की जाए, तो उन्होंने माँ पार्वती की तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया। और जब माँ पार्वती प्रसन्न हुई उनकी तपस्या से, तो वो जल में से उत्पन्न हुई माँ बनखंडी के रूप में, जिन्होंने तूफान को शांत किया और पृथ्वी की रक्षा की। और दूसरी कहानी है मदन नाम के राक्षस की, जिसे ये वरदान था कि वो जो भी बोलता था वो सच हो जाता था। लेकिन उस राक्षस ने अपने इस वरदान का गलत उपयोग किया, दुरुपयोग किया, और उसने इंसानों को और देवी देवताओं को सताना शुरू कर दिया। फिर देवी देवताओं ने इससे परेशान होकर के माँ पार्वती से प्रार्थना की, तो माँ पार्वती बनखंडी रूप में प्रकट हुई और उस राक्षस की जीवा पकड़ के उससे उसका जो वरदान था उसका नाश किया। और जब वो राक्षस को मारने वाली थी, उस टाइम पे राक्षस ने माँ से एक वरदान मांगा कि मेरे साथ, मतलब आपके साथ मेरी भी पूजा की जाए। तो माँ ने बोला तथास्तु, और उसके बाद राक्षस का वध किया गया। बनखंडी मंदिर के नीचे ही प्राचीन शिव मंदिर भी है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी मंदिर के पट बंद है, लेकिन अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी दर्शन ज़रूर करें। अब हम पहुंच चुके हैं माँ चामुंडा देवी के दर्शन के लिए। यहाँ दर्शन करने से पहले मैं आपको बाहर का थोड़ा सा मार्केट एरिया दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इस तरह से कई सारी दुकानें हैं जहाँ पर प्रसाद और माता के श्रृंगार के जो सामान हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो आप यहाँ से प्रसाद और ये सामान अंदर की ओर ले जा सकते हैं पूजन के लिए। और यहाँ से मंदिर परिसर की शुरुआत होती है। और यहाँ पर एक निःशुल्क जूता घर बनाया गया है, जहाँ पर आप अपने शूज़ ओपन कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप कुछ दान दक्षिणा के लिए रूप में यहाँ पर दे सकते हैं, अदरवाइज़ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पर आप अपने जूते जमा करके माता के दर्शन के लिए जा सकते हैं। श्री चामुंडा देवी मंदिर, जिसे चामुंडा नंदकेश्वर धाम के नाम से भी जाना जाता है, एक मंदिर है जो देवी दुर्गा के एक रूप श्री चामुंडा देवी को समर्पित है, जो उत्तरी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में आता है। यह हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है और पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय स्थानों में से भी है। मंदिर का प्रांगण काफ़ी बड़ा है और यहाँ कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमा भी बनी हुई हैं, जिनके भी आप दर्शन कर सकते हैं। साथ ही एक नदी भी यहाँ से बहती है, जिसका भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। और नीचे की साइड बना हुआ है भगवान नंदकेश्वर का मंदिर, जो कि भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और ये है मुख्य मंदिर माता चामुंडा देवी का, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। चामुंडा देवी मंदिर एक सिद्ध पीठ है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाए वह साकार हो जाती है। चामुंडा देवी, इसका मूल नाम जो है चामुंडा और नंदीकेश्वर, ये नाम है इसका। चामुंडा माँ का नाम है, नंदीकेश्वर भगवान का शिव शक्ति का स्थान है। चामुंडा माँ का नाम, नीचे भगवान शिव जी है और नंदीकेश्वर। तो इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसका मार्कंडेय पुराण के इसका अंतर्गत वर्णन आता है। यस्मात् चंडम चामुंडत घृत्वा तुमोपाक्ता चामुंडेति तत्व लोके ख्याता देवी भविष्यसि। चंड और मुंड का राक्षस थे, वो बहुत बलवान थे, उनको वरदान था कि आपको कोई नहीं मार सकेगा। वो था पुलिंग रूप में। तब देवताओं को एक शक्ति पैदा करना पड़ी। सभी अपने अपने पुण्य शक्ति से एक पुण्य तैयार किया, उसको नारी का रूप दिया। बस उसको काम सौंपा कि आपने श्रृंगार करना है। तब माँ ने उनका जाकर श्रृंगार किया, तब इसका नाम जो है चामुंडा बना। ये मूर्ति जो है नेचुरली है, कोई पता नहीं है कितनी सदियों पुरानी है ये। अब हम दर्शन करने जा रहे हैं कांगड़ा देवी माँ के, जो कि एक शक्तिपीठ है। और ये है प्रमुख द्वार जहाँ से मंदिर के लिए प्रवेश लिया जाता है। वैसे यहाँ से हमें लगभग 200 से 300 मीटर आगे जाना होता है, जहाँ से मेन मंदिर की शुरुआत होती है। जो मंदिर परिसर है वो लगभग इसी रास्ते से फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। 200-300 मीटर हम चलेंगे तो मंदिर परिसर आएगा। यहाँ पर बीच में एक लोकल मार्केट लगा हुआ है। यहाँ तो जनरल दुकानें हैं, और थोड़ा आगे चलेंगे तो जो प्रसाद और पूजा सामग्री होती है वो अवेलेबल होती है।
अब हम मंदिर के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और मंदिर मार्ग में कुछ इस तरह की कई सारी दुकानें आपको नज़र आएंगी जो कि प्रसाद और पूजा सामग्री की हैं। सिर्फ यही दुकान नहीं, जहां तक मंदिर है वहां तक ये इसी तरह की दुकानें हैं जहां से अगर आप चाहें तो प्रसाद और पूजा सामग्री यहां से खरीद सकते हैं और माता को चढ़ा सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक जूता स्टैंड बना हुआ है जहाँ पर आप निःशुल्क अपने जूते चप्पल जमा करवा सकते हैं और फिर माता के दरबार में प्रवेश कर सकते हैं। तो अब हमने मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश कर लिया है। ये है माँ ब्रजेश्वरी मंदिर, जिसे कांगड़ा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। जो माँ सती के 51 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ ये है। यहाँ पर माँ सती का लेफ्ट ब्रेस्ट गिरा था और इसी वजह से ये शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के बीच बहुत ज़्यादा मशहूर है, बहुत फेमस है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की लाइनें लगी रहती हैं, दूर दूर तक लोग बहुत दूर से यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के इतिहास के बारे में हम थोड़ी और जानकारी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्य मंदिर के अंदर चलते हैं और करते हैं माँ ब्रजेश्वरी के दर्शन। मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें सिंह नज़र आते हैं जो कि माता के वाहन हैं और जो मंदिर का मुख्य द्वार है वो चांदी से निर्मित है, जिसके ऊपर कई सारी देवियों के चित्रण देखने मिलते हैं जिनके भी हम दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद हम प्रवेश करते हैं मुख्य स्थान पर जहां पर माँ ब्रजेश्वरी विराजमान हैं। इस मंदिर के अगर इतिहास के बारे में बात करें तो इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। जब पांडवों को स्वप्न में माँ दुर्गा नजर आई और माँ दुर्गा ने बोला कि मैं नगरकोट धाम में विराजमान हूँ, मेरा वहाँ पर मंदिर बनाइए, तो फिर पांडवों ने यहाँ पर आकर माँ का मंदिर बनवाया। और फिर बाद में 1905 यानी कि 1905 के अंदर यहाँ पर एक भूकंप आया जिसमें कि मंदिर नष्ट हो गया, लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने इसे उसी शैली के अंदर दोबारा बनाया, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। मंदिर परिसर में ही तारा देवी मंदिर भी है जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ लिखा हुआ है ये मंदिर 1905 के भूकंप में भी खड़ा रहा, यानी कि ये मंदिर भूकंप के दौरान भी नष्ट नहीं हुआ था, तो ये पुराना मंदिर ही यहाँ पर है। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जब माँ ने महिषासुर नाम के राक्षस के साथ युद्ध किया और उसका वध किया तो माँ थोड़ी घायल हो चुकी थी, उनको घाव हो चुके थे, तो उन्होंने नगरकोट जो विलेज है, ये पुराने टाइम पे गांव हुआ करता था, इस स्थान पर आकर अपने घावों पर बटर यानी कि मक्खन लगाया। कई लोग इसे घी भी बोलते हैं कि अपने घावों पर घी या फिर मक्खन लगाया जिससे कि उनके घाव ठीक हो सकें। और वो जो टाइम था वो मकर संक्रांति के आसपास का टाइम था, तो इसी वजह से आज भी जो जनवरी का दूसरा हफ्ता होता है जब मकर संक्रांति होती है तो उस दौरान यहाँ पर लगभग एक हफ्ते के लिए एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, एक त्यौहार मनाया जाता है जिस दौरान माता को मक्खन से पूरा मक्खन चढ़ाया जाता है। उन जो पिंडी है यहाँ पर माता की उनके ऊपर मक्खन लगाया जाता है और उनको एक हफ्ते तक कुछ इसी तरह से मक्खन के थ्रू पूजा की जाती है। और यहाँ पर उस टाइम पर श्रद्धालुओं का बहुत बड़ा जमावड़ा लगा रहता है। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के अंदर एक लंगर भी चलता है जिसका समय दोपहर और शाम को अलग अलग है, यानी कि 2 टाइम ये चलता है लंगर। एक तो 12:30 बजे से 2:30 बजे तक और एक चलता है शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ मंदिर के पीछे की साइड में एक बरगद का पेड़ है और एक पीपल का पेड़ है। जो बरगद का पेड़ है उस पे कई सारे इस तरह के जो धागे होते हैं, पूजा के धागे, वो बांधे गए हैं। जो श्रद्धालुओं की मान्यताएं होती हैं उनके अनुसार श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, पूजा करते हैं और इस तरह से मन्नत के जो धागे हैं वो बांध कर जाते हैं, जिनकी मन्नत यहाँ पर पूरी होती हैं। शक्तिपीठों का निर्माण कैसे हुआ, इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो कि अब मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जब माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया
और माता सती और भगवान शिव को उसमें आमंत्रित नहीं किया और बाकी सभी देवी देवताओं को उसमें आमंत्रित किया, लेकिन माता सती और भगवान शंकर को आमंत्रित नहीं किया। तो माता सती को बहुत बुरा लगा, लेकिन फिर भी माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए ही चली गई। लेकिन जब माता सती यज्ञ में पहुंची तो जो उनके पिता थे दक्ष, राजा दक्ष, उन्होंने भगवान शिव का वहाँ बहुत बुरी तरह अपमान किया सभी देवी देवताओं के सामने। तो माता सती उस अपमान को सहन नहीं कर पाई और उसी यज्ञ कुंड में, उसी यज्ञ हवन में अपनी आहुति दे दी और अपने प्राण त्याग दिए। जब इस बात का पता भगवान शिव को पता लगा तो भगवान शिव वहाँ पर आए और माता सती की मृत्यु देह को लेकर चलने लगे और तांडव नृत्य शुरू कर दिया, जिससे कि पूरी पृथ्वी में हाहाकार मचने लग गया। और पृथ्वी के विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के देह को 51 भागों में बांट दिया, जो कि भारत के अलग अलग भागों में जा गिरे और वहाँ पर शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। कांगड़ा देवी मंदिर से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है कांगड़ा का किला, जिसे भी आप इस यात्रा के दौरान देख सकते हैं। कांगड़ा किले को देखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये किला आप सिर्फ 1 से 2 घंटे में आसानी से देख सकते हैं और ये किला सुबह से शाम तक ओपन रहता है। ये फोर्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं और इसका जो इतिहास है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो हम आपको अब बताने वाले हैं। कांगड़ा का किला कटोच राजपूत डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था, यानी कि यह राजपूत शासकों का दुर्ग हुआ करता था। लेकिन 1556 में राजा धर्मचंद्र ने मुगल शासक अकबर को यह किला सौंप दिया और किले के दावों को त्याग दिया। और इसके बाद 1620 में सम्राट जहांगीर ने राजा हरिचंद्र को मार डाला और कांगड़ा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य के अंदर मिला लिया। और इसके बाद 1783 तक यह किला मुगलों के अधीन रहा। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ, राजा धर्मचंद्र के वंशज राजा संसार चंद्र बहादुर द्वितीय ने सिख नेता के समर्थन से कांगड़ा के विजय की श्रृंखला शुरू की। और फिर 1783 में मुगल गवर्नर सैफ अली खान की मृत्यु के बाद इस किले को उनके बेटे ने सिख नेता को सौंप दिया, एक सुरक्षित मार्ग के बदले में। तो हम जा रहे हैं कांगड़ा फोर्ट के 4th नंबर के गेट की तरफ, जो कि अभी आपको हमारे पीछे नजर आ रहा होगा। इस गेट का नाम है जहांगीर गेट। और ये गेट और ये गेट, ये दोनों एक बहुत ही शार्प टर्न के अंदर दिए गए हैं, ताकि अगर कोई दुश्मन हाथी वगैरह लेकर भी आए तो यहाँ तक अगर हाथी लाता है तो हाथी का बल इस टर्न के अंदर ख़त्म हो जाता है, तो हाथी इस दरवाजे को नहीं तोड़ पाए। या फिर अगर कोई सैनिकों की टोली भी अगर तोड़ने की कोशिश करे इस दरवाजे को, तो इतना ज़्यादा उनको स्पेस ना मिले ताकि वो दरवाज़ा तोड़ ना सके। इस वजह से शार्प टर्न बनाया गया है। तब यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं जहांगीर गेट की ओर। तो अब हम कांगड़ा फोर्ट के 4थे गेट से अंदर आ चुके हैं और गेट के अंदर आते ही पीछे की तरफ हम देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत सा व्यू नज़र आएगा। ये तो किले की बॉर्डर है जो साथ साथ चल रही है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा ग्रीनरी वाला व्यू नज़र आएगा। और नीचे से कांगड़ा का अगर नज़ारा देखें तो बहुत अच्छा नज़र आता है। अगर ऊपर से आप नीचे देखेंगे तो बहुत अच्छा नज़र आया है। नीचे नेशनल फ्लैग लगा हुआ है और वादियाँ ही वादियाँ दूर तक नज़र आ रही हैं। 4थे गेट से पार होने के बाद कुछ एक ऐसा पॉइंट भी आता है जहां से आप देख सकते हैं किले की पूरी बॉर्डर को। ये दीवार है जो कि फोर्ट को घेरे हुए है। कांगड़ा फोर्ट से कुछ इस तरह से बर्फ़ वाले पहाड़ भी नज़र आते हैं, पर अक्सर ये बर्फ़ के पहाड़ बादलों के पीछे छिप जाते हैं, इस वजह से कई बार नज़र नहीं आ पाते। लेकिन कुछ इस तरह का नज़ारा है जो आप कांगड़ा फोर्ट से देख सकते हैं।
इस खूबसूरत नज़ारे को देखते हुए हम बढ़ चुके हैं 5वें दरवाजे की ओर, जो कि है अंधेरी गेट। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं ये 5वां दरवाज़ा है और इसका नाम है अंधेरी गेट। मे भी पुराने टाइम पर यहाँ छत हुआ करती होगी और छत होने की वजह से यहाँ अंधेरा होता होगा, तो उस अंधेरी की वजह से इस गेट का नाम रखा गया है अंधेरी गेट। कांगड़ा फोर्ट में हम पहुंच चुके हैं 6th नंबर के गेट पर, जिसका नाम है दर्शनीय दरवाज़ा। और इस दरवाजे पर यमुना और गंगा के 2 स्टैचूज बने हुए हैं दोनों साइड पर। अब तो ये स्टैचूज प्रॉपर्ली दिखाई नहीं देते, लेकिन यहाँ नीचे लिखा हुआ है यमुना और गंगा। और अब यहाँ से फोर्ट में प्रवेश करेंगे। छठे गेट से प्रवेश करते ही हम पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण में। पीछे कुछ मंदिर हुआ करते थे पहले, यहाँ लिखा भी हुआ है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और यहाँ आगे भी कुछ मंदिर का नाम लिखा हुआ है, अंबिका देवी टेम्पल लिखा हुआ है। और मंदिर के चारों तरफ आप देखेंगे तो इस तरह से काफ़ी सारे रूम्स बनाए हुए हैं। और ये रूम्स पुराने टाइम पर या तो सैनिकों के रहने के काम आया करते थे, या जो पुजारी लोग हुआ करते थे उनके रहने के काम आया करते थे। अब हम कांगड़ा फोर्ट के एक ऐसे भाग में हैं जो कि अब खंडहर हो चुका है, लेकिन पुराने टाइम पर इनके स्ट्रक्चर्स देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे मंदिर हुआ करते थे। तो अभी हम देख रहे हैं आदिनाथ जैन मंदिर। आदिनाथ जैन मंदिर के पास ही है अंबिका देवी मंदिर। जो मंदिर के अवशेष आगे से खंडहर नजर आ रहे थे, ये था लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि अभी आप पीछे से देखेंगे तो बिल्कुल मंदिर की आकृति नजर आएगी। और इसके ऊपर भी देख सकते हैं कि मंदिर की जो छत हुआ करती थी पुराने टाइम पर कैसी होती थी। मंदिर वाले कंपार्टमेंट से जैसे ही हम ऊपर आते हैं, एक घास वाला मैदान मिलता है जो कि काफ़ी फ्लैट है। और यहाँ से जब आप नीचे देखेंगे तो बहुत खूबसूरत सा नज़ारा नज़र आएगा। दूर आपको रोड नज़र आएंगे, और रोड जो चलते हुए हैं दूर आपको बिल्कुल ग्रासलैंड नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। इस पॉइंट पर अगर आप सेल्फीज़ लेना चाहते हैं, फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है, लेकिन थोड़ा सा सेफ रह कर करिए क्योंकि नीचे खाई है। ये दूर तक जो हमको घाटी नज़र आ रही है ये है कांगड़ा घाटी, और इसका व्यू वाकई में बहुत खूबसूरत है। ये किले के अंदर मौजूद कुछ पुराने कमरे हैं जिनकी छतें तो अब गिर चुकी हैं, और ऐसा देखने में लग रहा है कि ये 2 मंजिला हुआ करते थे। एक मंजिल तो ये, और इसके ऊपर भी एक मंजिल हुआ करती थी, लेकिन अब वो खंडहर हो चुकी है। ये किले का दूसरा साइड है जहाँ कुछ तिबारियाँ बनी हुई हैं। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पुराने टाइम पर काम में लिए जाते थे। और मैं आपको थोड़ा सा अंदर और दिखाना चाहूँगा। यहाँ अंदर और स्ट्रक्चर हैं जो कि देखे जा सकते हैं। यहाँ से एक छोटा सा रास्ता जाता है और इससे ऊपर की तरफ बनता है, और ये किले में आगे की तरफ खुलता है। यहाँ से भी एक छोटी सी सीढ़ियाँ जाती हैं कुछ, और इन सीढ़ियों से किले के अपर फ्लोर तक पहुँचा जा सकता है। अब हम पहुंच रहे हैं कांगड़ा घाटी के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट पर, क्योंकि ये एक स्पेशल एरिया बनाया गया है सिर्फ व्यू के लिए। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चेयर्स लगाई गई हैं। अगर आप यहाँ पर फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स के साथ आते हैं, तो यहाँ पर बैठकर इस व्यू का आनंद ले सकते हैं, और अगर चाहें तो कुछ पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं।
अब हम आ चुके हैं फोर्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट पर। यहाँ कुछ खंडहर जैसे नज़र आ रहे हैं और एक कुंड नुमा आकृति बनी हुई है। अब ये कुंड स्पेसिफाई करना मुश्किल है कि ये स्विमिंग पूल था या यज्ञ कुंड था या फिर वाटर स्टोर करने के लिए एक कुंड बनाया गया था, लेकिन एक काफ़ी बड़ा सा और गहरा कुंड यहाँ पर बनाया हुआ है। अब हम फोर्ट के निचले हिस्से में आ चुके हैं और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है वो कुछ हमाम जैसा प्रतीत होता है। हमाम यानी कि बाथरूम, यानी कि पुराने ज़माने में जो स्नान घर हुआ करते थे वो कुछ ऐसे दिखा करते थे। कांगड़ा फोर्ट के एंट्री गेट के पास ही एक संग्रहालय भी बना हुआ है, जिसे भी आप देख सकते हैं। संग्रहालय का जो ओपनिंग टाइम है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का है और शुक्रवार को संग्रहालय का अवकाश रहता है। तो अब इन सभी स्थानों को देखने के बाद अगर आप इस यात्रा के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कैसे आप अपना ये टूर प्लान कर सकते हैं। आप कहीं पर भी रहते हों, सबसे पहले आपको पहुंच जाना है पठानकोट, क्योंकि पठानकोट से ही इस यात्रा की शुरुआत होती है। इस यात्रा के लिए हमें कम से कम 2 दिनों की आवश्यकता होती है। हमारे पहले दिन की शुरुआत होती है पठानकोट से और सबसे पहले हम चलते हैं कांगड़ा देवी मंदिर में दर्शन के लिए और कांगड़ा देवी मंदिर में दर्शन करने के बाद हम चलते हैं कांगड़ा फोर्ट को एक्सप्लोर करने और कांगड़ा फोर्ट को देखने के बाद हम चलते हैं चामुंडा देवी मंदिर में दर्शन के लिए और इसी के साथ हमारे पहले दिन का समापन होता है और हमें स्टे लेना होता है धर्मशाला में। और अगर बात करें स्टे फैसिलिटी के बारे में कि धर्मशाला में आप कहाँ पर रुक सकते हैं, तो धर्मशाला में काफ़ी सारे होटल्स हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं और जिस होटल में हम स्टे कर रहे हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा रूम है और आप देख सकते हैं ये रूम काफ़ी खूबसूरत है और मतलब प्रॉपरली वेल फिनिश्ड रूम इससे हम बोल सकते हैं। पूरी साफ़ सफाई का यहाँ पर ख्याल रखा गया है और साथ ही सारी फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। और साथ ही इस होटल का जो बाथरूम एरिया है, जो टॉयलेट एरिया है, वो भी काफ़ी साफ़ सुथरा है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये पूरी तरह नीट एंड क्लीन है, पूरी तरह साफ़ सुथरा है और गर्म पानी की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। और सबसे ख़ास बात इस रूम की कि ये एक बालकनी रूम है और इसकी बालकनी से जो नज़ारा नज़र आता है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि आप नीचे देखेंगे तो पूरा का पूरा धर्मशाला शहर आपको एक साथ नज़र आएगा। जितने भी घर हैं वो आपको एक साथ नज़र आते हैं और साथ ही दूर देखेंगे तो जो बर्फ़ वाले पहाड़ हैं वो नज़र आते हैं। यहाँ पर भी बर्फ़ वाले पहाड़ और उधर दूसरी साइड पर भी देखेंगे तो बर्फ़ वाले पहाड़ नज़र आते हैं। अब जिस होटल में हम रुके हुए हैं, इस होटल के बारे में कुछ जनरल जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, इस होटल का नाम है सेरा इन, यहाँ ऊपर भी इसका नाम लिखा हुआ है। और इसके लोकेशन की अगर बात करें तो जो धर्मशाला स्टेडियम है उससे ये होटल काफ़ी करीब है। लगभग 15-20 मिनट का रास्ता अगर हम पार करते हैं तो हम इस होटल तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप इस होटल के लिए बुकिंग करना चाहते हैं तो जो इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप इनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपना रूम वगैरह बुक कर सकते हैं। और साथ ही ये होटल के आगे एक गार्डन टाइप भी बना हुआ है जो इस होटल की जो ब्यूटी है उसे और ज़्यादा बढ़ा देता है। आप यहाँ देख पाएंगे ये एक लॉन टाइप का है यहाँ पर, जो कि काफ़ी खूबसूरत नज़र आता है। तो इस प्रकार हमारे पहले दिन का समापन होता है और ये जो नज़ारा भी आप देख रहे हैं ये हमारी होटल बालकनी से नज़र आ रहा है। और अब दूसरे दिन में सबसे पहले हम चलते हैं माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए, जिन्हें माँ बनखंडी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम दर्शन करते हैं ज्वाला जी के, जिन्हें ज्वालामुखी के नाम से भी जाना जाता है। और फिर ज्वाला जी के बाद हम चलते हैं माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए और माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के बाद हम वापस से चले जाते हैं पठानकोट के लिए और इस प्रकार हमारी इस यात्रा का समापन होता है।
सभी देवियों के दर्शन करने के लिए हमने एक टूर पैकेज बुक किया था जिसका ड्यूरेशन है 2 डेज़ और 1 नाइट, यानी कि 2 दिन और 1 रात्रि का ये टूर पैकेज था जो कि हमारा पठानकोट से शुरू हुआ था और पठानकोट में ही इसका अंत होगा। और ये जो टूर पैकेज है हमने प्रिया ट्रेवल्स के साथ बुक किया था, जिसमें कि हमें ये जो गाड़ी की सुविधा है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वो मिली थी, होटल स्टे की सुविधा मिली थी और सभी जो स्थान हमने देखे वो गाड़ी की मदद से ही देखे थे। और पठानकोट भी ड्रॉप हमारा प्राइवेट गाड़ी के थ्रू ही होगा। तो ये जो पैकेज था प्रिया ट्रेवल्स के साथ बुक किया था। अगर आप भी चाहते हैं तो उनके साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं 5 देवी दर्शन के लिए। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये है हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठ और सिद्धपीठ। यहाँ दर्शन करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये जगह कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।